तो स्टूडेंट अभी जो इतना सब कुछ हम आपको बताए हैं और ये जो बात बताए हैं कि कैसे डीप में क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, तो ध्यान आपको कहां कहां रखना है। ये आपको वाच्य में, प्रत्यय में, अशुद्धि में, अव्यय में मिनिमम यहां तो आएगा ही आएगा काम, और बाकी के टॉपिक में भी सावधानी रखना है। लेकिन ये जो टॉपिक सब है इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से डीप में पूछा जाएगा। और अगर आपको रूल कॉन्सेप्ट याद, तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जो है आपको एक खास चीज बताने वाले हैं, एक ऐसा प्रॉब्लम बताने वाले हैं जो आप बोर्ड के एग्जाम के दिन जाएंगे तो वो प्रॉब्लम आपके सामने ऐसे खड़ा रहेगा, आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन जब आप घर पे आएंगे और आंसर मैच करेंगे तो कहेंगे हाँ सर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो आज पहले ही वो प्रॉब्लम से आपको मुलाकात करा देते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत न हो। और संस्कृत में तारीफ क्या करें, हर प्रॉब्लम आपका दूर कर दिए हैं और बिल्कुल भी चिंता ना करें, कोई आपको भटका नहीं रहे, जैसे बता रहे वैसे आप काम करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब संस्कृत का आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप में से कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, रटने का काम शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल नहीं, अगर आप रट के जाएंगे संस्कृत का बोर्ड एग्जाम देने तो आपका मार्क्स, आता हुआ मार्क्स जो है वो कट जाएगा। आप अगर सोचेंगे कि हम 100 व्यंजन संधि रट के चले जाए उसी में से आ जाएगा बना देंगे, नहीं, रट के जाएंगे हलंत विसर्ग भी छूटेगा, नंबर कटेगा। और व्यंजन संधि में 2 ही रूल पढ़ना है तो क्यों ना वो 2 रूल को ही याद कर ले। अगर रूल याद है तो 1 लाख संधि आपसे बन जाएगा। टीचर का क्या होता है, जैसे आप हमसे कोई भी संधि व्यंजन का पूछे बन जाएगा, 1 लाख 1 करोड़ कोई भी पूछ दे कितना भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम रूल याद किए हैं, संधि को याद नहीं किए, रूल याद किए हैं। तो आप भी रूल पे फोकस करें, ये नहीं कि क्वेश्चन रट के चले गए। अब क्वेश्चन रटने से क्या होता है, अगर बिना सोचे आप वहां पे बनाएंगे तो देखिए कैसे गलती हो गए। ये जो अभी हम लिए हैं स्टूडेंट, ये वाच्य का क्वेश्चन लिए हैं और स्पेशली ये क्वेश्चन में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हैं। और अभी जो भी आप में से स्टूडेंट अगर वाच्य की पढ़ाई नहीं किए होंगे तो उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ पर क्या लिख दिए हैं। तो पहले आप वाच्य की पढ़ाई कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या समझाना सर चाह रहे थे, और लगभग तो पढ़ाई किए ही हैं तो समझिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं। बोर्ड में इस बार क्या है स्टूडेंट कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डीप में पूछा जा रहा है, ठीक। और ये हम पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, आज से 5 महीना पहले ही, कि संस्कृत हो या कोई भी सब्जेक्ट हो क्वेश्चन हल्का रहेगा लेकिन डीप में आपको सोचना होगा। कैसे, यहाँ पर आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आपको दिए थे तो आप में से जो है अधिकतर बच्चे जो हैं गलती किए और ऑप्शन ग सेलेक्ट किए, कोई क सेलेक्ट किए, लेकिन हमको इस बात की खुशी थी कि ख घ कोई भी सेलेक्ट नहीं किया। आप व्हाट्सएप कर रहे थे कि सर इसका आंसर आप क बताए हैं, मया बताए हैं, सर तोया क्यों नहीं होगा। लगभग सभी बच्चों का यही सवाल था। कहने का मतलब यह है कि आप मया तोया पे पहुंच रहे थे, ठीक। आपसे जब हम पूछे कि आंसर कौन होगा तो आप कह रहे थे सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, यही दोनों में से कोई होगा। इस दोनों को आप मना कर रहे थे, तो इसका ये मतलब निकला कि रूल कॉन्सेप्ट आपको याद था, कॉन्सेप्ट याद था, तभी आप कह रहे थे कि इन दोनों में से कोई एक होगा सर, ठीक। तो कॉन्सेप्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं था, फिर गलती क्यों हुआ? गलती क्यों हुआ वो देखिए। क्वेश्चन में प्रतिष्ठा और मल्लिका के बीच बातचीत हो रहा था, याद कीजिए, प्रतिष्ठा और मल्लिका के बीच। टेस्ट में भी क्वेश्चन था, लेक्चर में भी क्वेश्चन था। यस सर, प्रतिष्ठा और मल्लिका के बीच में बातचीत हो रहा था, जी सर। तो बातचीत को हिंदी में कहते हैं वार्तालाप। तो कभी भी बातचीत होता है तो जो नाम के सामने लाइन रहता है वही उस लाइन को कहता है। जैसे राम के सामने हम लिखते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और श्याम जो है इधर से बोलता है माई नेम इज श्याम, माई नेम इज श्याम। तो कहने का मतलब ये है कि राम के सामने जो लाइन लिखा हुआ है ये राम बोल रहा है, श्याम के सामने जो लाइन लिखा हुआ है श्याम बोल रहा है। मतलब ये जो लाइन प्रतिष्ठा के सामने लिखा हुआ है तो इस लाइन को कौन बोल रही है? प्रतिष्ठा बोल रही है, प्रतिष्ठा बोल रही है। प्रतिष्ठा किसको बोल रही है? तो अपनी दोस्त मल्लिका को बोल रही है। ये क्वेश्चन जो किए होंगे उनको याद होगा, जी सर। तो एक बात ध्यान में रखिए कि प्रतिष्ठा मल्लिका को क्यों बोल रही है, क्योंकि मल्लिका ने उससे सवाल किया है प्रतिष्ठा से। तो आप ही का दोस्त आपसे कोई सवाल करता है, यस सर, आप ही का दोस्त आपसे कोई सवाल करता है तो आप जवाब देंगे, तो क्या जवाब कभी भी
तुम लगा के दिया जा सकता है? नो सर। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपसे सवाल किया कि क्या तुमने खाना खाया, ठीक, तो आप जो है म का ही यूज करेंगे कि हाँ मैंने खाया या मुझे थोड़ा और खाना खाना है। ऐसा थोड़ी कहेंगे तुम लोगों ने खाया, तुमने खाया, तूने खाया, ऐसा तो नहीं कहेंगे। यस सर। तो प्रतिष्ठा जवाब दे रही है तो जवाब अपने बारे में न देगी। जी सर। तो फिर कैसे आप तोया का यूज कर देंगे? तो किसका यूज करेंगे? मया का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मया का यूज करेंगे। समझे? तो ये था। तो इस आप यहां तक पहुंच रहे थे, मतलब आपका कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन एक स्टेप आगे आप सोच नहीं रहे थे। देखिए क्वेश्चन का गहराई कितना है, तो ये गहराई आपको समझना होगा। एक प्रत्यय में आप क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे थे। दिन प्लस ठक समाचार पत्रम था, याद कीजिए टेस्ट में। यस सर। एकदम आप रटे थे, ठक प्रत्यय लगा तो दैनिक 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 सभी बच्चा लिख दिया, लेकिन जो बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया वो दैनिकम लिखा, और दैनिकम ही सही था। क्यों? क्योंकि दिन प्लस ठक समाचार पत्र के लिए यूज हुआ। और समाचार पत्र क्या है सर? नहीं पता। समाचार पत्र नपुंसक लिंग था। समाचार पत्रम पुस्तकम, याद कीजिए। ये सर। तो प्रत्यय भी नपुंसक लिंग न होगा तो दैनिकम। ये है एक स्टेप आगे, ठीक। यानी कि आपको रूल याद है फिर भी आप गलत बना के आ जाएंगे तो कौन फायदा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू में है उसको एक स्टेप आगे सोच के बनाइए, ठीक। और कोई भी क्वेश्चन को आप इनकरेक्ट कोई भी ऑप्शन को आप हटा रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। संस्कृत में अगर आप चाहते हैं कि सारा एमसीक्यू आपका सही हो तो एक बात अभी से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए बउआ, कि कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो जैसे अभी हम मया किए तो लॉजिक है ना कि ये कारण है, लेकिन ये भी आपके पास कारण रहना चाहिए कि अहम को हम क्यों छाट रहे हैं। ये बात अभी अगला क्वेश्चन में और अच्छे ढंग से आपको पता चलेगा। इसमें भी आप लोग फंसे। तो इसमें देखिए अंतिम में क्या लगा हुआ है? पठयन्ते। तो पठयन्ते का मतलब क्या हो गया? पढ़ने वाला काम। यस सर। यन्ते लगा हुआ है, यन्ते लगा हुआ है। वाच्य का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, यते यते और यन्ते। तो यन्ते क्या होता है? बहुवचन होता है। जी सर। तो ये मतलब क्रिया जो है ये क्या है सर? बहुवचन में है। क्रिया जो है क्या है? बहुवचन में है। कोई दिक्कत? यन्ते लगा हुआ है भाई। यस सर। अब क्रिया में यन्ते लगा हुआ है तो डेफिनेटली ये कौन सा वाच्य होगा? ये होगा कर्मवाच्य। ये बात तो कोई दिक्कत नो सर, कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य होगा ना? जी सर। यन्ते लगा हुआ है तो कर्तृवाच्य तो नहीं होगा। जी सर। और आपको डैश में भरना है कर्म। कर्म ही क्यों सर? कैसे पता चला? ये लेक्चर में बताए हुए हैं, कर्म भरना है। जी सर। अब एक बात आप बताइए कि कर्मवाच्य में कर्म किसके अकॉर्डिंग रहता है? तो आपको पता होगा कि कर्म और क्रिया का वचन एक ही रहता है, तो क्रिया बहुवचन में है तो कर्म भी बहुवचन में रहेगा। यहाँ पर आप क्या कर देते हैं? पुस्तकम भर देते हैं। तो पुस्तकम तो एक वचन में, आप कहते हैं सर ये तो कर्तृवाच्य में पढ़ा है। नहीं, कर्तृवाच्य है ही नहीं। यन्ते लग गया तो ये तो कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य में तो कर्म क्रिया के अकॉर्डिंग चलता है। जो क्रिया का वचन वही कर्म का वचन, जो कर्म का वचन वही क्रिया का वचन। तो क्रिया बहुवचन में तो कर्म भी बहुवचन में होगा। तो पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानी, तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो गया। और आप में से कुछ स्टूडेंट पुस्तकम लिख रहे हैं, तो पुस्तकम भी लिख रहे हैं मतलब आप रूल याद है तभी आप पुस्तकम सेलेक्ट कर रहे हैं। जो अगर नहीं पढ़ा होगा उसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, लेकिन आप पढ़ें तभी कह रहे हैं कि पुस्तकम होगा। तो एक स्टेप और आगे बढ़िए। देखिए डीप में चला गया क्वेश्चन, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि रूल याद कर लिए फटाफट बन जाएगा, नहीं नहीं, क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा। अब देखिए जो चीज़ हम अभी बताना चाह रहे हैं तो आपको फिर से बताते हैं कि क्यों यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो ऑप्शन सेलेक्ट किए उसका लॉजिक है और बाकी का भी लॉजिक रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर पुस्तकानी को सिलेक्ट किए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि ये कर्म वाच्य है, क्रिया बहुवचन में, तो कर्म भी बहुवचन में होगा, तो पुस्तकानी हमने सेलेक्ट किया, ठीक। अब बाकी को क्यों नहीं किए वो बताते हैं। देखिए पुस्तक शब्द रूप जब आप कहेंगे तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, तो पुस्तकें तो होगा नहीं। पुस्तकम, पुस्तकें जो है ये द्विवचन है इसलिए नहीं होगा। द्विवचन है इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्रिया बहुवचन में, तो कर्म बहुवचन में रहेगा। पुस्तकम एक वचन है इसलिए नहीं होगा। तो बाकी बचा कौन? पुस्तकानी, तो यही होगा। तो यहाँ पर जो सही है उसका तो लॉजिक बतावे किए कॉज कि पुस्तकानी क्यों होगा। जो गलत है उसका भी बता दिए कि क्यों गलत है, ठीक है, क्यों गलत है। तो ये है
ये है एलिमिनेशन मेथड जो मैथ में आप पढ़े। तो जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे तो कारण होना ही चाहिए, लेकिन जो उसको हम डी सेलेक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उसके पीछे भी आपको कारण पता होना चाहिए कि क्यों डी सेलेक्ट कर रहे हैं। सिंपल भाषा में आप समझेंगे तो समझ लीजिए इस तरीके से, अगर 3+2 लिखे, ऑप्शन नंबर 1 है 4, ऑप्शन नंबर 2 है 6, ऑप्शन नंबर 3 है 5 और ऑप्शन नंबर 4 है 10, तो आप कहेंगे सर 3+2 5, तो 3+2 5 होता है, इसलिए 5 को सिलेक्ट किए, 4 को क्यों नहीं किए, क्योंकि 2+2 4 होता है। या आप 3+1 कहे तब भी 4 हो। 6 को इसलिए नहीं किया क्योंकि 3+3 होता है 6। तो जो नहीं कर रहे उसके पीछे भी कारण आप बता देंगे तो ऑप्शन MCQ 100% आपका सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि रूल आपको याद है, लेकिन फिर भी आप जो हैं आगे डीप में नहीं सोच रहे। तो स्टूडेंट आज के लिए रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, बाबू सोना के साथ भी शेयर करें, और जितना बात हम संस्कृत में बता रहे हैं वो एकदम फॉलो कीजिए, क्योंकि हम कोई भी आपको भटका नहीं रहे हैं कि एक टॉपिक लिए और उसका 5000 क्वेश्चन कराने लगे। वैसा वाला काम हम नहीं करते। जो रियलिटी है वही आपको बताएंगे, जो रियलिटी है वही बताएंगे। इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक, इसलिए आके बता दिए, और इससे 5-7 नंबर का तो आपको ऐसे ही फायदा मिलेगा। और बार बार हम कह रहे हैं 100 प्रॉमिस कर दिए शुरू में ही आपके साथ, तो 100 वाली तैयारी कराकर ही छोड़ेंगे। तैयारी तो करा दिए हैं, अब जो आप गलतियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो बता रहे हैं, ठीक। तो एकदम फुल्ली तैयारी है संस्कृत की, और संस्कृत में नंबर इसलिए भी आता है कि कोई यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक। आपको हम पढ़ा रहे हैं, एकदम आप पढ़ रहे हैं, हो गया काम, ठीक है। और बहुत पढ़ चुके हैं, इसलिए घबराइए नहीं, बस जितना पढ़े उसका फटाफट रिवीजन कीजिए। कहीं किसी टॉपिक में डाउट है, फटाक से उसका 1 शॉट वीडियो खोल के देख लीजिए और कोई चिंता नहीं कीजिए, ठीक। वैसा काम नहीं होगा कि आएंगे 5000 समास का क्वेश्चन कर लो, हो गया तुम्हारा काम। नहीं, हम समास का रूल ही सिखा देंगे कि 5 लाख क्वेश्चन करने का शक्ति हो आपके पास। अब आप बताइए, संधि का आपको रूल सिखा दिए, ठीक है। अब 2 रूल देख लीजिए, व्यंजन संधि का आप देख लीजिए, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन और प्रथम का तृतीय में। अब 2 रूल सिखा दिए, तो अब आपके सामने हम 2 लाख भी क्वेश्चन देंगे तो आप बना देंगे। हाँ, 2 लाख बनाने में 2 दिन का टाइम लगे, 10 दिन का टाइम लगे, वो अलग बात है, लेकिन बना देंगे आप, ठीक। और क्वेश्चन रटवा देते तो फिर एक भी बोर्ड ऐसे ऐसे थोड़ा नाच देता, बस क्वेश्चन खत्म। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे त के बाद मान लीजिए अ है, तो आप कहेंगे ना कि प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण आ गया, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। यस सर। आप बोर्ड ऐसे थोड़ा सा मजाक करके और इसको क बना दे, हाँ इसको बना दे, मान लीजिए इसको आ बना दे, अब बताइए, तब तो आप फंस गए। लेकिन आप हमसे पढ़े हैं तो रूले याद है, तो आप क्या करें, क आ गया तो क्या हुआ, क भी प्रथम वर्ण है, आ भी स्वर वर्ण है, वही रूल लगेगा। तो ये है, कोई चिंता नहीं करें, संस्कृत में आराम से ध्यान रखें। एक बात अगेन कह रहे हैं कि ये वाच्य में ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका वाच्य शुद्धि सीधा गड़बड़ हो जाएगा। सीधा आप करता है तो या मार देते हैं, पुष्ट का मार देते हैं, गड़बड़। डीप में जाइएगा, ये वाच्य का क्वेश्चन और शुद्धि संशोधन स्पेशली हम आपको बता रहे हैं, डीप में रहेगा। डीप में दिमाग, कभी कभी होता है कोई क्वेश्चन बनाने में दिमाग नहीं लगता है, जैसे आपको 3+2 दिए, दिमाग को सोचने का भी जरूरत नहीं, आप सीधा 5 क्लिक कर दिए, तो ऐसा टाइप से बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक स्टेप आगे सोचिएगा कि क्या हम लिख रहे हैं ये सही है या नहीं सही है, तो इस तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो यही माया तोया वाला हम बार बार गला इसलिए फाड़ रहे क्योंकि हम जान रहे क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इसी तरीके से डीप में क्वेश्चन आएगा, ठीक। बोर्ड इस बार बहुत चौकन्ना है, ठीक है। और कोई भी बात हम संस्कृत में बोलते हैं उसको मजाक नहीं लीजिएगा, ऊपर से आशीर्वाद रहता है, भगवान का सब पता रहता है, तो ठीक है। तो जितना होगा आप करेंगे, अब तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।